Hi guys, welcome back again. Today we will discuss some interesting and tricky point which is used in our daily conversation. I hope you will enjoy. To get full of the video, please watch till the end. Let's have a look. आज हम दिस और दोज का यूज़ देख रहे हैं। कई बार हम जब बात करते हैं इसके बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चलो उनका यूज़ देखते हैं। जब कोई वस्तु हमारे नज़दीक हो और सिंगुलर फॉर्म में हो तो हम दिस का यूज़ करते हैं। जैसे कि दिस इज़ ए बुक, बुक हमारे नज़दीक है इसलिए हम बोल रहे हैं दिस इज़ ए बुक। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ ए कार, यह कार हमारे नज़दीक है इसलिए हमने यूज़ किया दिस इज़ ए कार। आप अभी यहाँ देख सकते हैं वर्ब का फॉर्म भी हमने सिंगुलर ही लिया है क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है। चलो तो फिर आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। दैट इट इज़ यूज वेन एवर थिंग्स आर सिंगुलर एंड अवे फ्रॉम यू। जब कोई वस्तु हमसे दूर होती है और सिंगुलर फॉर्म में होती है तो हम दैट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किताब अब हमसे दूर है, कार भी हमसे दूर है, तो हम कैसे बोलेंगे That is a book. That is a car. Here again we use here singular verb because that is are in singular form. Let's have a next look. Demonstrative pronoun have plural forms. Now see here, this and that is a singular form and plurals are these and those. जब वस्तुएं क्लोज हो, नियर हो, तो हम दिस एंड दिस का यूज़ करते हैं और जब हमसे दूर हो तो दैट और दोज का यूज़ किया जाता है। दिस इट इज़ ए प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस एंड यूज टू पॉइंट आउट प्लूरल थिंग्स विच आर क्लोज टू अस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्री, यहाँ पे बर्ड्स है, बर्ड्स हमारे नज़दीक है, लेकिन कैसे है, ये सभी प्लूरल फॉर्म में है, तो हम कैसे बोलेंगे इसे, दीज आर बर्ड्स। हियर वी आर यूजिंग प्लूरल वर्ब, दीज आर बर्ड्स एंड वी आर पॉइंटिंग विथ दिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रीज आर मोर हियर एंड दे आर आल्सो क्लोज टू अस, सो वी कैन यूज हियर दीज आर ट्रीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोज। It's a plural form of that and used to point out plural things which are far or away from us. जो हमसे दूर है और प्लूरल फॉर्म में है, इसके लिए हम दोज का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, स्टार हमसे बहुत दूर होते हैं तो हम बोलेंगे स्टार, दोज आर स्टार्स। यहाँ पे बुक है लेकिन बहुत सारी बुक है, वो हमसे दूर है, तो हम बोलेंगे दोज आर बुक्स। यहाँ पे हम सम ट्रिकी पॉइंट यूज़ करने वाले हैं। लेट्स सी, पेयर्स, जीन्स, सनग्लासेस, शूज, इयररिंग्स। व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग विथ दिस वर्ड्स वी हैव टू यूज दीज एंड दोज, नॉट दैट एंड दिस। You can see the first example, I like that jeans. We never use. Instead of that, we have to always say, I like those jeans. If you want to use that and those, then you have to put here, you have to write there, pair of jeans, pair of sunglasses. Now see the example, I like that pairs of jeans. I like that pairs of sunglasses. Okay. Now next example, this and these we are using when the things are happening now, otherwise in the present time, and that and those we are using when the action is finished. जब बात फिनिश हो जाती है तो हम that और those का यूज़ करते हैं और जब वह चल रही होती है तो हम these और this का यूज़ किया जाता है। जैसे कि this year, दिस समर, दिस डे, और बीती बात को हम बोल सकते हैं दैट वीक, दैट ईयर, ऐसे।
रोज़मर्रा का एग्ज़ाम्पल बोले तो जब हम फ्रेंड के साथ खाना खाने गए और खाते वक्त हम बोल सकते हैं आई लाइक दिस फूड। और रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद चलते वक्त आप बोल सकते हैं आई लाइक रियली दैट फूड। टू शो द एटीट्यूड ऑल्सो वी आर यूजिंग सम वर्ड्स this and that. When we are talking about the positiveness, we are using this. This is a toy. I like this toy very much. I like this girl. But when the things are you don't like, जब आपको कोई पसंद न आए तो आप बोलते हैं, आप that का यूज़ करेंगे. For example, I don't like that boy. To introduction also we are using some words. Now see, when you are on call, you can say like that, hi, this is Soumya. फ़ोन पर भी हम इसका यूज़ करते हैं और किसी को इंट्रोडक्शन देते वक्त भी, जैसे कि दिस इज़ माई ब्रदर सोहम, दैट्स माई फ्रेंड. लेट्स हैव अ क्विक रिकैप व्हाट वी लर्न इन दिस वीडियो. दिस का यूज़ कब किया जाता है? जब कोई वस्तु सिंगुलर हो और हमारे क्लोज हो. दैट का यूज़ जब कोई वस्तु हमसे दूर हो लेकिन सिंगुलर हो तो हम दैट यूज़ करेंगे. दिस का यूज़ जब कोई वस्तु प्लूरल हो, हमसे क्लोज हो तो हम दिस का यूज़ करेंगे. जब कोई वस्तु प्लूरल ही हो लेकिन हमसे बहुत दूर हो तो हम दोज का यूज़ करेंगे. चलो तो फिर एक्सरसाइज देखते हैं. ये कैट एरो के नज़दीक है और वह सिंगुलर फॉर्म में है तो हमारा आंसर होगा व्हाट इज दिस. दिस इज ए कैट. नाउ यू कैन सी द सेकेंड एग्जाम्पल. what from arrow, so it will come that. What is that? That is a snack. Now here are the three cars and they are very close to the arrow, and it is means that it's in plural form and clothes, so it will come this. Now here you can see there are the two books and they are away from the arrow, so here will come those. Next, here are the 5 pencils and which are very close to the arrow, means it is plural form and near to the arrow, so it will use this. Now here is one tree and this is very near. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही ट्री दिया हुआ है और वह आरो के नज़दीक है, मीन्स जो नज़दीक है और सिंगुलर फॉर्म में है तो हम उसे दिस यूज़ करेंगे. यहाँ पे 2 बैग है, मीन्स यहाँ प्लूरल फॉर्म में है और एरो से दूर है. एरो से दूर एंड प्लूरल फॉर्म हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? दोज. यहाँ पे 1 डॉग है और एरो से दूर है तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे दैट आएगा. दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो. इफ़ यू फील डिफ़िकल्टी वॉच अगेन. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.